हेलो गाइस, आज हम लो वोकेबलरी की नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। वन मोर थिंग, प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। सो विदाउट फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्टेड। लॉज दर्ज कराना एंड रजिस्टर दर्ज करना। सेंटेंस देख लेते हैं। आई लॉज्ड एन एफआईआर अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ आईपीसी। मैंने इंडियन पीनल कोड के अलग अलग धाराओं के अंडर एफआईआर दर्ज करवाई। दूसरा है द पुलिस रजिस्टर्ड अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम। पुलिस ने उसके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया। चार्ज विद, इल्ज़ाम लगाना। ही वॉज चार्ज विद द मर्डर, उस पर किसी को मारने का इल्ज़ाम लगाया गया। कन्फाइनमेंट कैद, ही इज़ अक्यूज ऑफ इलीगल कन्फाइनमेंट। वो गैरकानूनी कैद का दोषी है। गैरकानूनी कैद मीन्स उसने किसी को गैरकानूनी तरीके से कैद किया था, इसलिए। रिमांड, हवालात, ही वॉज सेंट टू पुलिस रिमांड। उसे पुलिस हवालात में भेजा गया। डेफेमेशन, मानहानि। आई फाइल्ड डेफेमेशन केस अगेंस्ट हिम। मैंने उसके खिलाफ मानहानि का केस फाइल किया या फिर दायर किया। डॉग कटघरा, द डिफेंडेंट वॉज इन द डॉग। डिफेंडेंट कटघरे में था। डिफेंडेंट का मतलब होता है जिसके विरुद्ध केस किया हो, जो अपने केस को डिफेंड करता है उसे कहते हैं डिफेंडेंट। और जिसने किया हो वो क्या होता है? विक्टिम। पुलिस कस्टडी, पुलिस हिरासत, जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत। दोनों में ये फ़र्क है कि जब हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो हम पुलिस कस्टडी में होते हैं। वो हमें जब कोर्ट रिमांड पर भेजती है तब भी हम पुलिस कस्टडी में होते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है और चार्जशीट फाइल हो जाती है उसके बाद हम जुडिशियल कस्टडी में चले जाते हैं कि हमारा जो ट्रायल चलता है फिर हमें जेल में भेजा जाता है, उसे कहते हैं जुडिशियल कस्टडी। सेंटेंस है ही कमिटेड सुसाइड इन पुलिस कस्टडी। उसने पुलिस हिरासत में सुसाइड की। रेया चक्रवर्ती इज़ इन जुडिशियल कस्टडी। रेया चक्रवर्ती न्यायिक हिरासत में है। सम्मन्स, बुलावा, इशू वारंट, वारंट जारी करना। देखिए सम्मन का मतलब यहाँ पर ये नहीं होता कि आपको आपने कोई क्राइम किया है, आपको ऐसे बुलाया जा सकता है कि आपने कोई गवाही देनी हो या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट देने के लिए बुलाया हो। ऐसा हो सकता है, ऐसे नहीं कि आपने कोई क्राइम किया है। द कोर्ट इशूड अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट। कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। आई रिसीव्ड समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट। मुझे कोर्ट में पेश होने का बुलावा मिला। लुकआउट नोटिस, लुकआउट नोटिस का मतलब होता है किसी को किसी का ध्यान रखना कि कहीं वो भाग ना जाए, किसी विदेश में ना भाग जाए। जहाँ जब ऐसा डर होता है तो ये नोटिस इशू किया जाता है, जैसे कि एयरपोर्ट्स पर, किसी भी जगह पर के किसी तरीके से बाहर ना जाए देश से। द सीबीआई इशूड लुकआउट नोटिस अगेंस्ट विजय माल्या। सीबीआई ने विजय माल्या के विरुद्ध लुकआउट नोटिस जारी किया। रेड, छापेमारी करना। पुलिस रेडेड हिज हाइड आउट्स। पुलिस ने उसके गुप्त अड्डों पर छापेमारी की। ऑफेंस, अपराध, ही कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर। उसने किसी को मारने का अपराध किया है। कोग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध वो होते हैं जो सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे हो गया मर्डर, किडनैपिंग या फिर रेप। ऐसे जो भी होते हैं अपराध वो कोग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध, जो इससे कम होते हैं वो असंज्ञेय अपराध में आते हैं। दिस इज अ कोग्निजेबल ऑफेंस, या फिर कह सकते हैं दिस इज अ नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस। ये संज्ञेय अपराध है या कह सकते हैं ये असंज्ञेय अपराध है। एडवोकेट, वकील, यू हैव टू हायर एन एडवोकेट। तुमको एक वकील करना पड़ेगा। कंसल्ट, राय लेना, यू शुड कंसल्ट योर एडवोकेट। तुझे अपने वकील की राय लेनी चाहिए। इम्प्यूनिटी, बिना सजा के डर से। ही वॉज वायलेटिंग द लॉ विथ इम्प्यूनिटी। वो बिना सजा के डर से कानून की उल्लंघना कर रहा था। चार्जशीट, आरोप पत्र। चार्जशीट हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट हिम। उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है या फिर चार्जशीट दायर की गई है। प्रोड्यूस, पेश करना। ही वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट जेस्टरडे। उसे कल कोर्ट के सामने पेश किया गया था। क्वैश, खारिज करना। द कोर्ट क्वैश्ड आवर प्ली। कोर्ट ने हमारी याचिका खारिज की। इनोसेंट, बेकसूर, माई फ्रेंड इज़ इनोसेंट। मेरा दोस्त बेकसूर है। विटनेस, गवाह, आई एम एन आई विटनेस ऑफ दैट क्राइम। मैं उस क्राइम का चश्मदीद गवाह हूँ। एविडेंस, सबूत। आई हैव ऑल एविडेंसेस रिगार्डिंग दिस केस। इस केस के संबंध में मेरे पास सभी सबूत है। टेस्टमनी, गवाही, आई विल गिव द टेस्टिमनी। मैं गवाही दूंगा।
हियरिंग सुनवाई, देयर इज़ माई हियरिंग इन द कोर्ट टुडे, आज मेरी कोर्ट में सुनवाई है। प्रनाउंस फैसला सुनाना, द कोर्ट प्रोनाउंस्ड इट्स वर्डिक्ट, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं द कोर्ट डिलीवर्ड इट्स जजमेंट। ट्रायल सुनवाई, द केस इज अंडर ट्रायल, केस की सुनवाई चल रही है। लिटिगेशन मुकदमेबाजी, लिटिगेशन रुइंड हिज लाइफ, मुकदमेबाजी ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बेलेबल जमानतीय, नॉन बेलेबल गैर जमानतीय, दिस इज़ अ बेलेबल ऑफेंस या फिर दिस इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये जमानती ऑफेंस है या फिर गैर जमानती अपराध है। एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत, ये जमानत वो होती है जिसमें हमें कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं पड़ती। रेगुलर बेल नियमित जमानत, इसमें हमें कोर्ट में पेश होना पड़ता है और जो भी प्रोसीजर होता है उसके थ्रू ही हमें जमानत मिलती है। सेंटेंस है वी गॉट एंटीसिपेटरी बेल, हमें अग्रिम जमानत मिली। दे अप्लाइड फॉर रेगुलर बेल, उन्होंने नियमित बेल के लिए अप्लाई किया। ग्रांट बेल जमानत देना, द कोर्ट ग्रांटेड हिम बेल, कोर्ट ने उसे जमानत दी। बेल आउट जमानत करवाना, ही वॉज बेल्ड आउट, उसकी जमानत करवाई गई। स्टैंड श्योरिटी फॉर समवन, किसी की जमानत देना, आई स्टूड एज श्योरिटी फॉर हिम, मैंने उसकी जमानत दी। सेंटेंस सजा देना, ही वॉज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। या फिर हम ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं ही वॉज सेंटेंस्ड टू कैपिटल पनिशमेंट या फिर डेथ पेनल्टी, उसे मौत की सजा दी गई। एक्विट बरी करना, ही वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल चार्जेस, उसे सभी इल्ज़ामों से बरी किया गया। जुरिस्डिक्शन अधिकार क्षेत्र, दिस इज़ नॉट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये जिला कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। टर्न होस्टाइल मुकर जाना, आर विटनेस हैज़ टर्न्ड होस्टाइल, हमारा गवाह मुकर गया है। कन्फेशनल स्टेटमेंट अपराध स्वीकृति बयान, ही मेड द कन्फेशनल स्टेटमेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट, उसने मैजिस्ट्रेट के सामने अपराध स्वीकृत बयान दिया। परजर झूठी गवाही देना, परजरिंग योर सेल्फ इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, झूठी गवाही देना एक दंडनीय अपराध है। परजरर झूठा गवाह, दिस परजरर शुड बी पनिश्ड, इस झूठे गवाह को सजा दी जानी चाहिए। ले विटनेस जबरी गवाह, ही इज़ अ ले विटनेस, वो जबरी गवाह है जो कि टेस्टिफाई ना हुआ हो उसे कहते हैं। कंसिलिएशन सुलह, दिस डिस्प्यूट शुड बी रिसॉल्व्ड बाय कंसिलिएशन, यह मसला सुलह के द्वारा हल किया जाना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल गोपनीय, शी अक्यूज्ड हर फ्रेंड ऑफ लीकिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट हर प्राइवेट लाइफ, उसने अपने दोस्त पर उसकी निजी जिंदगी की गोपनीय जानकारी को लीक करने का दोष लगाया। कंसील द फैक्ट तथ्य छिपाना, डोंट कंसील द फैक्ट्स बिफोर द जज, जज के सामने तथ्य मत छिपाना या सच्चाई मत छिपाना। कंट्रेरी टू लॉ कानून के उल्ट या विरुद्ध, इट इज़ कंट्रेरी टू लॉ, ये कानून के उल्ट है। अडल्ट्री पर स्त्रीगमन, इसका मतलब होता है कि जब कोई पर्सन चाहे वो मर्द हो या फिर औरत हो अपनी पत्नी जब पति के अलावा कहीं बाहर फिजिकल रिलेशन बनाए तो उसे कहते हैं अडल्ट्री। नाउ अडल्ट्री इज़ नॉट एन ऑफेंस इन इंडिया, अब भारत में अडल्ट्री कोई अपराध नहीं है। डिसइनहेरिट जायदाद से बेदखल करना, हिज फादर हैज़ डिसहेरिटेड हिम, उसके पिता ने उसे जायदाद से बेदखल कर दिया है। कैलेमनी झूठा आरोप, माई फ्रेंड इज़ द विक्टिम ऑफ कैलेमनी, मेरा दोस्त झूठे आरोप से पीड़ित है या उसका शिकार है। एयर उत्तराधिकारी, जहाँ पर एच साइलेंट रहेगी हम इसे एयर बोलेंगे ना कि हेयर। ही इज़ द एयर टू हिज फादर्स प्रॉपर्टी, वो अपने पिता के जायदाद का उत्तराधिकारी है। एयरस उत्तराधिकारनी, ये औरतों के लिए यूज़ किया जाता है जब औरत कोई उत्तराधिकारी होती है तो वहाँ पर कहते हैं एयर्स। शी इज़ द एयर्स टू हर फादर्स प्रॉपर्टी, वो अपने पिता की जायदाद की उत्तराधिकारनी है। मर्सी प्ली दया याचिका, रेप कन्विक्ट्स मर्सी प्ली हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, रेप के दोषी की दया याचिका को राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर दिया गया है।
सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, काल कोठरी की सज़ा या फिर काल कोठरी की कैद। इसका मतलब ये होता है कि जब आपको दूसरे कैदियों से अलग करके एक अलग छोटे से कमरे में डाल दिया जाता है, ना आपको धूप का पता लगता है, ना आपको छाँव का पता लगता है, कुछ नहीं मालूम कब दिन चढ़ा कब रात हुई, बस आपके पास जो भी खाना पीना आता है बस, उसके अलावा आप वहीं रहते हैं, उसे कहते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ही वॉज केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, उसे काल कोठरी की कैद में रखा गया था। इम्प्रिजन, कैद करना या कह सकते हैं बंदी बनाना। ही वॉज इम्प्रिजन्ड लास्ट ईयर, उसे पिछले साल कैद किया गया था। अलमनी, गुजारा भत्ता। यू विल हैव टू पे अलमनी टू योर एक्स वाइफ, तुझे अपनी एक्स वाइफ को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। कस्टोडियन, अभिरक्षक या फिर कह सकते हैं संरक्षक। मदर विल बी द कस्टोडियन ऑफ दिस चाइल्ड, माँ इस बच्चे की अभिरक्षक होगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदालत की अवमानना। ही इज़ गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो अदालत की अवमानना का दोषी है या फिर कह सकते हैं गुनाहगार है। कंडोन, अनदेखा करना या कह सकते हैं देकर कोई चीज़ अनदेखा करना। इसे हम ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, ठीक है, आपका कलीग है, आपको मालूम है कि वो रिश्वत लेता है, लेकिन आप उसका विरोध नहीं करते हैं, उसकी कंप्लेंट नहीं करते हैं, लेकिन बस आंखें मूंद लेते हैं। तो इसका मतलब है कि आप उस चीज़ को अनदेखा कर रहे हैं। जहाँ कहीं पर अन्याय हो रहा है तो उसे देखकर हम अपनी आंखें मूंद लेते हैं, उसे अनदेखा कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं कंडोन। वी विल नॉट कंडोन एनी पुलिस ब्रूटैलिटी, हम पुलिस की किसी भी तरह की क्रूरता को अनदेखा नहीं करेंगे। जस्टिस, न्याय। वी वॉन्ट जस्टिस, हमें न्याय चाहिए। यूरर, यूरी का सदस्य। मिस्टर राकेश इज़ अ यूरर इन द कोर्ट, मिस्टर राकेश अदालत में यूरी का एक सदस्य है। सेडिशन, राजद्रोह। द सेडिशन केस हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया है। सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा। ही किल्ड द रोबर इन सेल्फ डिफेंस, उसने लुटेरे को आत्मरक्षा के चक्कर में मार दिया। सू, मुकदमा करना। नाउ ही विल सू यू, अब वो तुझ पर मुकदमा करेगा। अबेट, उकसाना। द पुलिस बुक्ड हिम फॉर अबेटिंग हिज वाइफ टू कमिट सुसाइड, पुलिस ने उसे अपनी पत्नी को आत्महत्या करने को उकसाने के लिए पकड़ा या कह सकते हैं गिरफ्तार किया। एस्पियनॉश, जासूसी। ही इज़ सस्पेक्टेड ऑफ एस्पियनॉश, उस पर जासूसी करने का शक है। डिकैपिटेट या फिर बीहेड, सिर काटना। ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ डिकैपिटेशन डेथ, वो सिर काटने पर मौत होने का दोषी है। एक्सोनरेट, आरोप मुक्त करना। द कोर्ट एक्सोनरेटेड देम, कोर्ट ने उनको आरोप मुक्त किया या फिर बरी किया। यूथनेजा, इच्छा मृत्यु। द सुप्रीम कोर्ट अलाउड पैसिव यूथनेजा, सर्वोच्च न्यायालय ने पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति दी। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि एक पैसिव इच्छा मृत्यु होती है और एक एक्टिव। एक्टिव में क्या होता है कि डॉक्टर आपको इमीडिएट पॉइजन का इंजेक्शन लगाता है और आपकी मृत्यु हो जाती है, और दूसरे में क्या है कि डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करना छोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर वेंटिलेटर पर है तो आपका वेंटिलेटर हटा लिया जाता है और आपकी नेचुरल डेथ होने की वेट की जाती है। क्रॉस कंप्लेंट, एक दूसरे के खिलाफ शिकायत। दे फाइल्ड क्रॉस कंप्लेंट्स, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें दायर करवाई। जहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी आप क्रॉस कंप्लेंट करते हैं वो प्रेजेंट केस पर ही हो सकती है। ऐसा नहीं आप कोई पुराना केस उठाकर उसके विरुद्ध क्रॉस कंप्लेंट करते हैं, उसे क्रॉस कंप्लेंट नहीं कहा जाएगा। ओके। ट्रेसपास, बिना अधिकार प्रवेश करना। दे हैव बीन अरेस्टेड ऑन ट्रेसपासिंग चार्जेस, उन्हें बिना अधिकार प्रवेश के आरोपों पर गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ट्रेसपास किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे लैंड ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास। देखिए, हाउस में अगर आपको कोई रेंट पर देता है तो आप उस पर कब्जा कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने ट्रेसपास किया है उसके हाउस का। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। इट इज़ द केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ये घरेलू हिंसा का केस है।
क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ट्रस्ट। हैज़ द सुप्रीम कोर्ट लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी, क्या उच्चतम न्यायालय ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। गैग ऑर्डर, चुप रहने का आदेश। द सुप्रीम कोर्ट इशूड अ गैग ऑर्डर ऑन मीडिया, उच्चतम न्यायालय ने मीडिया पर चुप रहने का आदेश जारी किया है। देखिए गैग ऑर्डर को हम अगर सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है कि हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं किसी इंस्टीट्यूशन पर या फिर ग्रुप पर। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा कर सकती है, पुलिस भी कर सकती है कि अगर कोई फेक न्यूज़ सर्कुलेट करता है इंटरनेट पर तो उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, इशू गैग ऑर्डर के आपके विरुद्ध कार्रवाई करी जाएगी अगर आप ऐसा करते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने स्पोक्स पर्सन को किसी इंस्टीट्यूशन का बायकॉट करने के लिए गैग ऑर्डर जारी कर सकती है। इवेजन, टैक्स चोरी। माई नेबर वॉज अरेस्टेड फॉर टैक्स इवेजन, मेरे पड़ोसी को टैक्स चोरी के चक्कर में अरेस्ट किया। क्लेमेंट, दावेदार। देयर आर मैनी क्लेमेंट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, बेरोजगारी मुआवजे के बहुत सारे दावेदार हैं। काउंटर क्लेम, प्रति दावा। शी मेड काउंटर क्लेम, उसने प्रति दावा किया। सुलेटियम या फिर कह सकते हैं सुलेशम, हर्जाना। ही अवॉर्डेड सुलेशम टू द इंजर्ड पर्सन, उसने घायल आदमी को हर्जाना दिया। यहाँ पर अवॉर्डेड का मतलब है देना। डिवेंचर, ऋण पत्र। दिस कंपनी इशूड डिवेंचर्स लास्ट ईयर, इस कंपनी ने पिछले साल ऋण पत्र जारी किए। मगिंग, लूटमार। ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ मगिंग, वो लूटमार का दोषी है। सुओमोटू, स्व प्रेरणा, इसका मतलब होता है खुद अपने मन से। देखिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ अधिकार होते हैं, राइट होते हैं कि वो कुछ इश्यूज़ पर अपने आप बिना किसी के कहे पर अपने आप संज्ञान ले सकती है। द सुप्रीम कोर्ट टुक सुओमोटो कॉग्निजेंस ऑफ माइग्रेंट इशू, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मुद्दे पर स्व प्रेरणा संज्ञान लिया। वायलेट, उल्लंघन करना। डोंट वायलेट द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करें। ऑक्शन, नीलामी करना। बॉम्बे हाई कोर्ट ग्रांटेड परमिशन टू ऑक्शन नीरव मोदीज एसेट्स, बॉम्बे हाई कोर्ट ने नीरव मोदी की संपत्ति की नीलामी करने की इजाज़त दी। सस्पेंड, निलंबित करना। हिज डेथ सेंटेंस हैज़ बीन सस्पेंडेड, उसकी मौत की सज़ा को निलंबित कर दिया गया है। सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार, इसका मतलब होता है कि जैसे हमारे कॉपीराइट है, हम क्लेम कर सकते हैं अगर कोई हमारा कॉपीराइट अधिकार को वायलेट करता है। नो वन कैन वायलेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कोई भी हमारे बौद्धिक संपदा अधिकार की उल्लंघना नहीं कर सकता। रिगरस, कड़ी या फिर कह सकते हैं सख्त। ही हैज़ गॉट रिगरस पनिशमेंट इन दिस केस, उसे इस केस में कड़ी सज़ा मिली है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील। देखिए जो सरकार की तरफ से किसी पीड़ित के लिए कोर्ट में केस लड़ता है उसे हम प्रोसिक्यूटर ही कहेंगे, एडवोकेट नहीं कहेंगे या फिर कुछ और नहीं कहेंगे। देखिए आपने निर्भया का केस सुना होगा, तो जो उसका वकील है वो क्या है, सरकारी है, इसलिए उसे प्रोसिक्यूटर कहते हैं। शी इज़ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो एक सरकारी वकील है। अर्नेस्ट मनी या फिर पेमेंट, बयाना भुगतान। देखिए ये होती क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं एक एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना चाहता हूँ, मेरी मालिक से बात हुई, मेरी डील हुई 15 लाख में, और मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल अमाउंट से पहले 2-3% उसे देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रस्ट बनाए रखने के लिए होता है। क्योंकि खरीदार कई बार अपनी बात से फिर जाता है, कई बार कहता है कि मुझे कम दाम में दो, मैं नहीं खरीदूंगा, तो उसे वो ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए ये देनी पड़ती है। एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपने ये 2-3% दिया, ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, उस लिमिटेड पीरियड में आपको टोटल अमाउंट देनी पड़ेगी मालिक को जो आपकी डील हुई है। अगर आप वो डिपॉजिट या देने में फेल हो जाते हैं तो आपका जो 2-3% जो भी अमाउंट आपने मालिक को दी थी वो भी आपको नहीं मिलेगी, आप कहीं भी उसका क्लेम नहीं कर सकेंगे। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मनी किसके लिए होती है, एक ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए। वी जनरली डिपॉजिट
अर्नेस्ट मनी वाइल परचेजिंग एनी प्रॉपर्टी। हमें कोई भी संपत्ति खरीदते समय आमतौर पर बयाना भुगतान डिपॉजिट करवाना पड़ता है या देना पड़ता है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विश्वास भंग या फिर कह सकते हैं न्यास भंग, सेम ही मीनिंग है। देखिए ये होता क्या है, फॉर एग्जांपल कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो मेरे पास कोई सामान है, मैंने अपने पड़ोसी को दे दिया कि जब मैं वापस आऊँगा तो तुमसे ले लूँगा, लेकिन जब मैं वापस आता है वो मुकर जाता है कि मेरे पास कोई सामान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने आपका विश्वास तोड़ा, इसे कहते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ऐसे ही हम अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो उसे कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर प्रॉमिस तोड़ते हैं तो उसे कहते हैं ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। अगर एग्रीमेंट तोड़ते हैं तो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। डिसिप्लिन भंग करते हैं तो उसे कहते हैं ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन। शी इज़ अक्यूज्ड ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वो न्यास भंग की मुलजिम है या फिर कह सकते हैं दोषी है। स्टिपुलेटेड, गारंटी देना। इंडिया स्टिपुलेटेड टू रिलीज ऑल वॉर प्रिजनर्स, इंडिया ने युद्ध के सभी कैदियों को छोड़ने की गारंटी दी। एम्बेजलमेंट, गबन, इसका मतलब है जो पैसे का गबन होता है। ही गोट 2 years सेंटेंस इन एम्बेजलमेंट केस, उसे गबन के केस में 2 साल की सज़ा मिली। लॉयर, वकील, कोई भी आदमी जिसके पास लॉ की डिग्री होती है उसे कहते हैं लॉयर। मोहित इज़ अ लॉयर, मोहित एक वकील है। विदड्रॉ, वापस लेना। शी विदड्रू द केस ऑफ रेप अगेंस्ट हर कोच, उसने अपने कोच के खिलाफ रेप का केस वापस लिया। मोर्गेज, गिरवी रखना। ही मोर्गेज्ड हिज हाउस, उसने अपना घर गिरवी रखा। रिडीम, छुड़ा लेना। ही हैज़ रिडीम्ड हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द मोर्गजी, उसने गिरवीदार से अपनी संपत्ति छुड़ा ली है। देखिए जहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है मोर्गजी, इसका मतलब होता है गिरवीदार के जिसके पास कोई चीज़ गिरवी रखी जाती है। और एक होता है जो गिरवी रखता है उसे कहते हैं मोर्गेजर। जहाँ पर हमने डबल ई लगाई है वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ओ आर, उसे कहेंगे मोर्गेजर, गिरवी रखने वाला। इंटाइटल्ड टू, हकदार होना। ही इज़ इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन, वो मुआवजे का हकदार है। अबाइड बाय, पालन करना। आई ऑलवेज अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स, मैं हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करता हूँ। कमिट, डकैती, देखिए इसका मतलब होता है डकैती करना। आप कमिट को थेफ्ट के साथ भी लगा सकते हैं, जैसे कहना हो चोरी करना, कमिट थेफ्ट, या लूट मार करना, कमिट रॉबरी। ठीक है, अगर हमने कहना है अपराध करना तो कमिट ऑफेंस। अगर आपको डकैती, रॉबरी या कह सकते हैं थेफ्ट में बीच में डिफरेंस नहीं पता तो आप प्ले लिस्ट में जाकर लॉ की प्ले लिस्ट देख सकते हैं, आपको इनके डिफरेंस के बारे में पता चल जाएगा। सेंटेंस देख लेते हैं। दे असेंबल्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ कमिटिंग डकैती, वो डकैती करने के उद्देश्य से इकट्ठे हुए। फॉर द पर्पज़ ऑफ का मतलब होता है कि इरादे से या कह सकते हैं कि उद्देश्य से। रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सख्त कैद। यू विल गेट रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर दिस क्राइम, तुझे इस अपराध के लिए सख्त कैद की सज़ा मिलेगी। मेम, अपंग कर देना। देखिए इसका मतलब होता है किसी की बॉडी के पार्ट को परमानेंटली डैमेज कर देना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसकी सज़ा मिलती है। यू हैव मेम्ड दिस कैटल, तूने इस पशु को अपंग कर दिया है। हाउस ट्रेसपास, गृह अतिचार। देखिए इसका मतलब होता है कि जब हम किसी के घर में इलीगली घुसकर उसको अनॉय करते हैं, परेशान करते हैं या उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो उसे कहते हैं हाउस ट्रेसपास। दूसरा है लर्किंग हाउस ट्रेसपास। देखिए जब हम किसी के घर में इलीगली शिप कर जाते हैं या चोरी छिपे घुसते हैं तो उसे कहते हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास। यू कमिटेड ऑफेंस ऑफ हाउस ट्रेसपास यस्टरडे, तूने कल हाउस ट्रेसपास का अपराध किया। कंपाउंडेबल ऑफेंस, समझौता करने योग्य अपराध क्या कह सकते हैं, क्षमनीय अपराध। देखिए जिन अपराधों में हम समझौता कर सकते हैं और समझौते से हल कर सकते हैं उन्हें कहते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस। दूसरा होता है
जिनमें हम समझौता नहीं कर सकते वो होते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। देखिए जो कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक हम समझौता कर सकते हैं कोर्ट की परमिशन के बिना, और दूसरा हमें कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है समझौता करने के लिए। सेंटेंस है इट्स अ कंपाउंडेबल ऑफेंस, यह एक समझौता करने योग्य अपराध है, या कह सकते हैं क्षमनीय अपराध है। फ्रॉडुलेंटली, बेईमानी से, यू फ्रॉडुलेंटली अफिक्स्ड योर डिजिटल सिग्नेचर ऑन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तूने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर बेईमानी से अपने डिजिटल सिग्नेचर जोड़े, या कह सकते हैं लगाए। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब होता है जो आजकल हम कंप्यूटर पर रिकॉर्ड रखते हैं तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। विद इंटेंट टू, के इरादे से, यू मेड फॉल्स डॉक्यूमेंट्स विद इंटेंट टू कॉज डैमेज टू योर नेबर, तूने अपने पड़ोसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नकली दस्तावेज बनाए। फॉल्स डॉक्यूमेंट्स होता है नकली कह सकते हैं, और कॉज डैमेज होता है नुकसान करना। सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, यू मेड काउंटरफिट सील विद इंटेंट टू कमिट फॉर्जरी, तूने जालसाजी करने के इरादे से नकली मोहर बनाई। काउंटरफेट का मतलब होता है नकली, और फॉर्जरी का मतलब होता है कि जब हम किसी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी करते हैं और पैसे के लेन देन में गड़बड़ी करते हैं तो उसे कहते हैं फॉर्जरी। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, चित्त विकृति, देखिए इसका मतलब होता है कि जब माइंड स्वास्थ्य ना हो, या कह सकते हैं जिसके माइंड का संतुलन बिगड़ा हुआ हो। ही कमिटेड दिस क्राइम बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, उसने चित्त विकृति के कारण इस अपराध को किया। बाय रीजन ऑफ का मतलब होता है के कारण से। फॉर्जरी, जालसाजी, या कह सकते हैं कूट रचना। देखिए फॉर्जरी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब किसी डॉक्यूमेंट्स में या दस्तावेजों में गड़बड़ी की जाती है चीटिंग करने के इरादे से, या कह सकते हैं किसी पैसे के लेन देन में गड़बड़ी की जाए तो उसे कहते हैं फॉर्जरी। सेंटेंस देख लेते हैं, ही कमिटेड फॉर्जरी टू सपोर्ट हिज क्लेम, उसने अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए जालसाजी की, या कह सकते हैं कूट रचना की। दूसरा सेंटेंस है, द केस ऑफ फॉर्जरी हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम, जालसाजी का केस उसके खिलाफ रजिस्टर कर लिया गया है, या कह सकते हैं दर्ज कर लिया गया है। स्क्रैच आउट, रगड़ कर मिटा देना, यू डिसऑनेस्टली स्क्रैच्ड आउट योर ब्रदर्स नेम फ्रॉम योर फादर्स विल, तूने बेईमानी से अपने पिता की वसीयत से अपने ब्रदर के नेम को मिटा दिया। काउंटरफिट करेंसी, नकली करेंसी, यू हैव यूज्ड काउंटरफिट करेंसी नोट्स एज जेन्युइन, तूने नकली करेंसी नोट्स को असली के तौर पर इस्तेमाल किया है। रिजेंबलिंग, मिलता जुलता, यू कांट मेक द डॉक्यूमेंट्स रिजेंबलिंग करेंसी नोट्स, तुम करेंसी नोट्स से मिलते जुलते डॉक्यूमेंट्स नहीं बना सकते, या कह सकते हैं दस्तावेज नहीं बना सकते। लेगेटी, वसीयतदार, रोहित इंटेंशनली रोट डाउन अ डिफरेंट लेगेटीज नेम, रोहित ने जानबूझकर किसी और वसीयतदार का नेम लिखा। देखिए जहाँ पर इसका मतलब है कि रोहित को किसी और का नेम लिखने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने बेईमानी करने के इरादे से किसी और का नाम लिखा। रोट डाउन या राइट डाउन का मतलब होता है जब हम किसी पेपर पर लिखते हैं तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं राइट डाउन। दूसरा सेंटेंस है, हीज सिस्टर नताशा वॉज हीज प्रिंसिपल लेगेटी, उसकी बहन नताशा उसकी मुख्य वसीयतदार थी। इंड्यूस, राज़ी करना, प्रेरित करना, या कह सकते हैं उकसाना। ही इंड्यूस्ड हिम टू साइन द विल, उसने उसे वसीयत पर साइन करने के लिए उकसाया, या कह सकते हैं प्रेरित किया। इंसर्ट द सम, राशि डालना, या कह सकते हैं कोई अमाउंट डालना। ही फ्रॉडुलेंटली फिल्ड अप द चेक बाय इंसर्टिंग द सम ऑफ 50,000 रुपीज़, उसने 50,000 की राशि को बेईमानी से डालकर चेक को भरा। इसका मतलब ये हुआ कि उसने चेक में 50,000 रुपीज़ बेईमानी से भरे। टेम्पर विद, छेड़खानी करना। देखिए जब हम किसी चीज़ के साथ, जैसे
डॉक्यूमेंट्स के साथ यानी कि दस्तावेज़ों के साथ, जहाँ इलेक्शन वोटिंग मशीन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है या कोई डिवाइस है उसके साथ छेड़खानी करते हैं तो वहाँ पर हम टेम्पर लगाएंगे। अगर किसी इंसान के साथ जैसे लड़कियों के साथ कोई छेड़खानी होती है या वुमेन के साथ होती है तो उसे कहते हैं मोलेस्ट। अगर आप वुमेन रिलेटेड और वर्ड्स जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वुमेन रिलेटेड वोकैबुलरी की वीडियो देख सकते हैं। सेंटेंस है ही टेम्पर्ड विद द डॉक्यूमेंट्स, उसने दस्तावेजों के साथ छेड़खानी की। डिक्टेट लिखवाना, ही डिक्टेटेड हिज विल टू हरमन, उसने हरमन को अपनी वसीयत लिखवाई। कहने का मतलब क्या है कि हरमन ने वसीयत लिखी। मिसएप्रोप्रिएट गबन करना, कहने का मतलब होता है कि जब हम किसी पैसे का घपला करते हैं तो उसे कहते हैं गबन करना। ही डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएटेड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, उसने चाल संपत्ति का बेईमानी से गबन किया। देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो चल संपत्ति होती है जिसे हम जो आ जा सकती है, जैसे कोई कार होती है या ट्रक होता है उसे क्या कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। एक होती है इमूवेबल, IMMOVABLE, चल संपत्ति जो चल नहीं सकती, जैसे हमारा घर है वो क्या होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। और जो हमारी कार होती है, जो व्हीकल कोई भी हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, वो क्या होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। हश अप रफा दफा करना, ही ट्राइड टू हश अप द मैटर, उसने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। पोजेशन कब्जा, यू आर नॉट लीगली इंटाइटल्ड टू सच पोजेशन, तुम कानूनी तौर पर ऐसे कब्जे के हकदार नहीं हो। इंटाइटल्ड टू का मतलब होता है हकदार होना। कंसीलमेंट शुफाब, या कह सकते हैं कि किसी चीज़ को छुपा कर रखना। ही असिस्टेड हिम इन कंसीलमेंट ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी, उसने चोरी की संपत्ति को छिपाने में उसका सहयोग किया। अल्टर बदलना, या कह सकते हैं चेंज करना। यू आर अक्यूज ऑफ अल्टरिंग द डॉक्यूमेंट्स, तुम दस्तावेजों को बदलने के मुलजिम हो। मेक शिफ्ट कोर्ट अस्थाई अदालत, मेक शिफ्ट कोर्ट हैज़ बीन सेट अप एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में अस्थाई अदालत लगाई गई है। फ्यूजिटिव भगोड़ा, देखिए भगोड़े का मतलब होता है जब कोई कानूनी कार्रवाई से भागता हो, जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं विजय माल्या। सेंटेंस है ही वॉज डिक्लेयर्ड फ्यूजिटिव लास्ट ईयर बाय द कोर्ट, उसे कोर्ट के द्वारा पिछले साल भगोड़ा घोषित किया गया था। ओवर रूल रद्द कर देना, द सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड दिस डिसीजन लास्ट ईयर, सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को पिछले साल रद्द कर दिया था। ऑब्जेक्शन इतराज़, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस पॉइंट, मुझे इस पॉइंट पर कोई इतराज़ नहीं है। वॉइड अमान्य घोषित करना, देखिए इसका मतलब होता है कि जो चीज़ मान्य ना हो, जहाँ हम ऑफिशियली कह सकते हैं कि कोई चीज़ वैलिड नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट वॉइडेड हिज कन्विक्शन फॉर मर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने उसके कत्ल की अपराध सिद्धि को अमान्य घोषित कर दिया। एक्स पार्टे एक तरफा, दिस इज़ एन एक्स पार्टे डिसीजन, यह एक तरफा फैसला है। अपेलेंट अपील करने वाला, द कोर्ट ऑफ अपील अपहेल्ड द अपेलेंट्स कन्विक्शन, कोर्ट ने अपील करने वाले की अपराध सिद्धि को बनाई रखा। देखिए अपहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना या जारी रखना। प्लेंटिफ वादी, देखिए इसका मतलब होता है कि जो सिविल केस को सिविल कोर्ट में फाइल करे उसे कहा जाता है प्लेंटिफ, और जिसके विरुद्ध किया जाता है उसे कहते हैं डिफेंडेंट प्रतिवादी। जहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि केस चाहे क्रिमिनल हो और चाहे सिविल हो, दोनों में ही जिसके विरुद्ध किया जाता है वो डिफेंडेंट ही होगा, उसके लिए कोई अलग वर्ड नहीं यूज़ किया जाता। सेंटेंस है ही इज़ द प्लेंटिफ ऑफ दिस केस, वो इस केस का वादी है। एप्लीकेंट आवेदक, देखिए केस चाहे क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, दोनों केसेस में हम आवेदक के लिए एप्लीकेंट शब्द ही यूज़ करेंगे। सेंटेंस देख लेते हैं। द एप्लीकेंट हैज़ अप्लाइड फॉर द बेल, एप्लीकेंट ने जमानत के लिए आवेदन कर दिया है। पटिशनर याचिकाकर्ता, देखिए जो अपने संवैधानिक अधिकार या कह सकते हैं कानूनी अधिकार या फिर पब्लिक के हित के लिए कोर्ट में मुकदमा लड़ता है
या फाइल करता है उसे कहते हैं पटिशनर या फिर याचिकाकर्ता। और गैर याचिकाकर्ता का मतलब होता है रेस्पोंडेंट। सेंटेंस देख लेते हैं। ही इज़ अ पटिशनर, वो एक याचिकाकर्ता है। अर्जोन, स्थगित करना। देखिए इसका मतलब होता है कि किसी कार्रवाई को थोड़े समय के लिए रोक देना, या कह सकते हैं पोस्टपोन कर देना। द कोर्ट इज़ अर्जोन्ड अनटिल नेक्स्ट वीक, कोर्ट को अगले हफ्ते तक स्थगित किया जाता है। एक्सप्लोटेशन, शोषण। दिस इज़ द केस ऑफ एक्सप्लोटेशन, यह शोषण का केस है। इनक्रिमिनेट, दोषी ठहराना। द पुलिस हैव फाउंड नथिंग टू इनक्रिमिनेट मी, पुलिस को मुझे दोषी ठहराने के लिए कुछ नहीं मिला। एलिबाई, अन्यंत्र उपस्थिति। देखिए हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। देखिए जब कोई क्राइम होता है या घटना होती है, फॉर एग्जांपल कि आपके गांव में कोई मर्डर हुआ है, तो उसमें आपका नाम आ रहा है कि आप भी उसमें शामिल थे, लेकिन उस टाइम आप गांव में नहीं थे। आप कहाँ पर थे? दिल्ली में थे, मुंबई में थे, यानी कि कहीं बाहर थे, बहुत दूर थे। तो आपको कोर्ट में एक प्रूफ पेश करना पड़ेगा कि आप दिल्ली में थे या मुंबई में थे, कहीं भी थे, लेकिन गांव में नहीं थे और मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है जो क्राइम हुआ है। तो उस प्रूफ को ही हम लीगल टर्म में क्या कहते हैं? एलिबाई। ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिबाई दैट ही वॉज इन द हॉस्पिटल एट द टाइम ऑफ मर्डर। उसके बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिबाई है कि मर्डर के टाइम वो हॉस्पिटल में था। दूसरा सेंटेंस है, वी डोंट हैव अ रीज़न टू सस्पेक्ट दिस गाइज एलिबाई। हमारे पास इस लड़के की एलिबाई पर शक करने का कोई भी कारण नहीं है। जज और जस्टिस में डिफरेंस। जज होता है न्यायाधीश और जस्टिस का मतलब होता है न्यायमूर्ति। लेकिन इनमें डिफरेंस जानने से पहले हमें थोड़ा सा जुडिशियल सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा। सो जुडिशियल सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर तीन भागों में बांटा गया है। जो निचला स्तर होता है वो, और दूसरा होता है जो उसके ऊपर होता है वो जिला स्तर होता है, जो उसके ऊपर होता है जो वो हाई कोर्ट होता है। सो आपको क्लियर हुआ होगा, इस तरह ये तीन भागों में बांटा गया है। जो जिला स्तर पर न्याय देते हैं, न्याय करते हैं, उनको हम कहते हैं जज, न्यायाधीश। और जो हाई कोर्ट में होते हैं, जो हाई कोर्ट में न्याय करते हैं, उनको हम कहते हैं जस्टिस। सो आई होप आप क्लियर हुआ होगा कि जो हाई कोर्ट में होते हैं वो क्या होते हैं? जस्टिस। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं वो होते हैं जज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई अंकल इज़ अ जज इन द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। मेरे अंकल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जज है। जहाँ पर हम जस्टिस नहीं कहेंगे, वो जज है, क्योंकि वो जिला स्तर पर है। दूसरा है शरद अरविंद बेबड़े इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। शरद बेबड़े इंडिया के मुख्य न्यायमूर्ति हैं। हम जहाँ पर ये नहीं कह सकते वो चीफ जज है, नो जस्टिस, बिकॉज हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट होता है उनके जज नहीं कहते, जस्टिस कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट, जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय। जिस कोर्ट में सिविल केसेस डील होते हैं, उनकी सुनवाई होती है, उसको कहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सिविल केस जैसे प्रॉपर्टी के रिलेटेड होते हैं। सेशन कोर्ट वो होता है जहाँ पर क्रिमिनल केस को सुना जाता है, जिनकी वहाँ पर सुनवाई होती है, जैसे मर्डर, किडनैपिंग, किलिंग, ऐसे जो केस होते हैं वो कहाँ पर सुने जाते हैं? सेशन कोर्ट में, उसे कहते हैं सत्र न्यायालय। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई हियरिंग इज़ इन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। मेरी हियरिंग जिला और सत्र न्यायालय में है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज, जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश। जो जज सिविल केसेस को डील करता है, उनकी सुनवाई करता है, उसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। और जो क्रिमिनल केसेस को डील करता है, की सुनवाई करता है, उसे कहते हैं सेशन जज। नेक्स्ट है रॉबरी, थेफ्ट, डकैती। तीनों का मीनिंग सेम ही है, लूट, चोरी, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि मैं आपको क्लियर करूँगा। रॉबरी, रॉबरी वो होती है जब हम किसी आदमी से उसकी इच्छा के विरुद्ध या फिर उसे डरा धमका कर उसे पैसे लूटते हैं, या उसकी कह सकते हैं कोई कार, व्हीकल, कोई भी चीज़ छीनते हैं उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो उसे हम कहते हैं रॉबरी। ओके। थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब ही लूटना होता है, चोरी करना होता है, लेकिन इसमें हम किसी को धमकाते नहीं हैं, सिर्फ अपना काम चोरी करते हैं और चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में कोई चोर घुस गया, आप सो रहे हैं उस समय,
और वो चोर क्या करता है, चोरी करता है और चुपचाप घर से चला जाता है, किसी को कोई हार्म नहीं करता, धमकाता नहीं है, तो उसे कहेंगे हम थेफ्ट। जब कोई किसी को बिना कुछ कहे चोरी करता है और चले जाता है। डकैती होता है वो भी चोरी ही होता है, लेकिन इसमें 4 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। अगर 4 से ज़्यादा कोई पर्सन कोई बैंक लूटता है या घर में घर को लूटता है तो उसे हम डकैती कहेंगे। कहने का मतलब उसके लिए हम हमारे पास 4 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। सेंटेंस दे लेते हैं। 2 अनआइडेंटिफाइड बॉयज़ कमिटेड रॉबरी लास्ट नाइट। पिछली रात 2 अनपछाते लड़कों ने लूट की। दूसरा है ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट। वो चोरी का दोषी पाया गया। तीसरा है दे कमिटेड डकैती इन द बैंक। उन्होंने बैंक में डकैती की। नेक्स्ट है हमारे पास अक्यूज्ड और कन्विक्ट, मुलजिम और अपराधी। देखने में दोनों का मीनिंग सेम ही लग रहा है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। अक्यूज्ड वो पर्सन होता है जिस पर दोष लगाया गया है लेकिन दोष सिद्ध नहीं हुआ। जैसे हम न्यूज़ में देखते हैं कोई किसी पर रेप का दोष लगाता है, कोई छेड़छाड़ का, कोई किसी भी तरह का दोष लगाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोषी है और उस पर सही आरोप लगाया गया है। सो जब तक कोई आरोप साबित नहीं होता तो वो अक्यूज्ड ही रहता है, मुलजिम ही होता है। और जब उस पर केस जब उस पर दोष सिद्ध हो जाए, साबित हो जाए कोर्ट के ट्रायल के बाद, तो वो क्या बन जाता है, कन्विक्ट, अपराधी बन जाता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेंटेंस देख लेते हैं। द गैंग रेप अक्यूज वर कॉट बाय द पुलिस। गैंग रेप के आरोपी पुलिस द्वारा पकड़े गए। दूसरा है बोथ कन्विक्ट्स वर इन द प्रिजन। दोनों अपराधी जेल में थे। शूट डाउन, मार गिराना। ही वॉज शॉट डाउन इन एन इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग। उसे अंधाधुंध गोलीबारी में मार गिराया। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अंधाधुंध। फायर आर्म्स, असला या कह सकते हैं वेपन्स। रेजिडेंट्स सीक परमिशन टू कीप फायर आर्म्स। निवासी असला रखने की अनुमति मांगते हैं। सीक का मतलब होता है मांगना और कीप का मतलब होता है रखना। सायरन, बोम्पू। देखिए आपने फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर देखा होगा, सुना होगा, पुलिस की गाड़ी या फिर एम्बुलेंस में। दे इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सायरन सिस्टम। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सायरन सिस्टम लगाया। रोबरी बिड्स, लूट की कोशिशें। रेजिडेंट्स फॉयल्ड रोबरी बिड्स। निवासियों ने लूट की कोशिशों को असफल किया। देखिए फॉयल का मतलब होता है असफल करना। आप फेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें ए लगती है, इसमें ओ लगती है। दोनों का सेम ही मीनिंग है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फेल भी यूज़ कर सकते हैं और फॉयल भी। ड्राइव, अभियान। द पुलिस हैव लॉन्च्ड अ ड्राइव फॉर द पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ टेनेंट्स। पुलिस ने किराएदारों की वेरिफिकेशन के लिए एक अभियान शुरू किया है। लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना। नोटरियस, बदनाम। कहने का मतलब कि जो बुरे कामों में फेमस हो। दिल्ली बेस्ड नोटरियस सन्नी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल अलॉन्ग विद हिज एड मोहित। दिल्ली के रहने वाले बदनाम सन्नी को उसके सहयोगी मोहित के साथ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। देखिए एड का मतलब होता है सहयोगी। आप जहाँ पर अकम्पलिस भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है सह अपराधी। कहने का मतलब जो अपराध करने में आपका साथ देता है। उसके स्पेलिंग है ACCOMPLICE। रैनसैक, लूटना। दे फायर्ड शॉट्स इन एयर एंड रैनसैक्ड द शॉप ओन्ड बाय राजकुमार। उन्होंने हवा में गोलियां चलाकर राजकुमार की दुकान को लूटा। ओन का मतलब होता है किसी चीज़ का मालिक होना। कन्फिस्केट, जब्त करना या कह सकते हैं कब्जे में लेना। द पुलिस हैव कन्फिस्केटेड 3 व्हीकल्स इन्वॉल्व इन द शूटिंग इंसिडेंट। पुलिस ने गोलीबारी की घटना में शामिल 3 वाहनों को जब्त कर लिया है। अब्सकॉन्डिंग, फरार। दे आर स्टिल अब्सकॉन्डिंग। वो अभी भी फरार है। ड्रेडेड, भयानक या कह सकते हैं खतरनाक। ही वॉन्टेड टू अमर्ज एज द मोस्ट ड्रेडेड गैंगस्टर। वो सबसे भयानक गैंगस्टर के तौर पर उभरना चाहता था। एमर्ज का मतलब होता है उभरना और गैंगस्टर आपको पता है गुंडा या कोई अपराधी। सीज, जब्त करना या कह सकते हैं पकड़ना या कह सकते हैं कब्जे में लेना। जैसे हमने पहले किया है कन्फिस्केट, सेम ही मीनिंग है लगभग। पुलिस सीज्ड अ कार एंड 0.9 mm लोडेड पिस्टल यस्टरडे। पुलिस ने कल एक कार और 0.9 mm भरी हुई पिस्टल जब्त की। एग्जीक्यूट, पूरा करना या कह सकते हैं अंजाम देना। टू एग्जीक्यूट देयर प्लान दे स्टोल 2 कार्स।
अपनी योजना को अंजाम देने के लिए उन्होंने 2 कारें चुराई। स्कॉट फ्री, बिना सजा के, वी विल नॉट अलाउ द कल्प्रिट्स टू गो स्कॉट फ्री, हम अपराधियों को बिना सजा के जाने नहीं देंगे। थ्रेटनिंग, धमकी भरा, ही इज़ मेकिंग अ थ्रेटनिंग फ़ोन कॉल्स टू हिज क्लीग, वो अपने सहकर्मी को धमकी भरी फ़ोन कॉल्स कर रहा है। इंजरी, चोट, ही हैज़ रिसीव्ड इंजरी टू हिज लेफ्ट आई, उसे बाईं आंख पर चोट लगी है। फाइंड, मिलना, अ 25-year-old आइसक्रीम वेंडर वॉज फाउंड डेड एट द रेलवे ट्रैक लेट लास्ट नाइट, कल देर रात एक 25 साल का आइसक्रीम बेचने वाला रेलवे ट्रैक पर मरा पड़ा मिला। वेंडर का मतलब होता है विक्रेता, या कह सकते हैं बेचने वाला। डिसीज्ड, मृतक, देयर वॉज अ डीप इंजरी मार्क ऑफ सम शार्प एज्ड वेपन ऑन द डिसीज्ड नेक, मृतक की गर्दन पर किसी तेजदार हथियार की चोट का एक गहरा निशान था। शार्प एज्ड होता है तेजदार। फ्ली, भाग जाना, या फिर कह सकते हैं रन अवे। देखिए, जब आप फ्ली यूज़ करेंगे तो आप अवे नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका अपने आप में ही मीनिंग होता है रन अवे। सो आपको अवे लिखने की ज़रूरत नहीं, आप इसे सिंगल ही लिख सकते हैं। दे फ्लैड द स्पॉट, वो जगह से भाग गई। हेल फ्रॉम, रहने वाला, द विक्टिम हेल फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड रिजाइडिंग हेयर एट अ रेंटेड अकोमोडेशन, पीड़ित उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और जहाँ पर एक किराए के आवास पर रह रहा था। अकोमोडेशन का मतलब होता है आवास। गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड, करंट लगना, ही वॉज वर्किंग एट द पावर प्लांट व्हेन ही गॉट इलेक्ट्रोक्यूटेड, वो पावर प्लांट में काम कर रहा था जब उसे करंट लगा। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।